हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड चिन अपनी बेस्ट फ्रेंड मियाओ से मिलने आती है, मगर वहाँ गू फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो स्टोरी के हीरो सीजन को देखती है तो बहुत अपसेट हो जाती है। 10 साल पहले चिन को गू फैमिली ने अडॉप्ट किया था और मिस्टर सीजन उससे एज में बहुत बड़ा था और चिन क्योंकि सीजन की नीस मियाओ की एज फेलो थी तो मियाओ को देखा देखी वो भी सीजन को अंकल ही बुलाती थी और सीजन क्योंकि उसकी बहुत केयर करता था तो वो उसे सीक्रेटली मोहब्बत करने लगी थी। और 4 साल पहले उसने कन्फेशन किया था, मगर सीजन ने उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और 4 साल से वो उसे अवॉइड कर रही थी। और आज वो उसे देखती है तो वहाँ से जाने लगती है। सीजन उसे नोट कर लेते हैं तो उसे आवाज देकर रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने मुझे देखा तो तुमने मुझे हेलो भी नहीं बोला और यहाँ से जा रही हो। तो चिन बहाना बनाती है कि मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ। तो सीजन उसे कहता है कि ओके, खाने के बाद तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और चिन उस टाइम ओके बोलती है, मगर वो उसका वेट नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। सीजन अपनी कार उसके पास लाकर रोक देता है और पूछते हैं कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। और चिन कार में बैठ जाती है, मगर वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी तो उसे सीट बेल्ट नहीं बांधी जाती। सीजन उसकी सीट बेल्ट पहनता है तो पूछता है कि तुम अब कहाँ रह रही हो। तो चिन उसे बताती है कि मैं शंघाई गार्डन के पास रहती हूँ। और चिन ने ग्रेजुएशन के बाद वेडिंग ड्रेस का स्टूडियो खोल लिया था तो वो अब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, इसलिए वो अपना घर लेकर आ रही थी। और नेक्स्ट डे वो अपने स्टूडियो आती है तो एक वेडिंग ड्रेस को देखकर सोचती है कि मैंने सोचा था कि मेरी आपसे शादी हो जाएगी, मगर मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और चिन वेडिंग ड्रेस डिजाइन करती थी और पहली ड्रेस उसने अपने लिए बनाई थी, मगर अब उसे लग रहा था कि वो ये ड्रेस कभी नहीं पहन पाएगी। तभी सुजॉन मियाओ के साथ वहाँ आता है तो उन्हें वहाँ देखकर शॉक रह जाती है। और मियाओ की शादी हो रही थी तो सुजॉन उसे वहाँ लाया था ताकि वो अपने लिए ड्रेस पसंद करे। और मियाओ तो जानती थी कि वो सिजॉन को पसंद करती है और ये ड्रेस उसने अपने लिए बनाई थी। वो उसे सेल में लगा देखती है तो कहती है कि ये ड्रेस तुमने अपने लिए बनाई थी तो तुमने इसे यहाँ क्यों लगाया। चिन कुछ नहीं बोलती तो मियाओ से कहती है कि अगर तुम इसे सेल करना चाहती हो तो इसे मैं खरीद लेती हूँ। और सिजॉन हैरान होकर देख रहा था कि चिन अपनी वेडिंग ड्रेस सेल क्यों कर रही है। मियाओ से कहती है कि ये ड्रेस तुम्हारी है तो मैं इसे नहीं लूंगी। वो कोई और ड्रेस ट्राई करना चाहती है तो सिजॉन चिन से पूछता है कि तुमने कॉलेज टाइम में अपने लिए ये ड्रेस बनाई और ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, तो फिर तुम इसे सेल क्यों कर रही हो। चिन कहती है कि ये ड्रेस पहनकर मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब मेरी उससे शादी होती जिसे मैं पसंद करती हूँ। और सिजॉन तो उसकी फीलिंग्स के बारे में ऑलरेडी जानता था तो वो बहुत सैड हो जाता है। तभी मियाओ चिन को बुलाती है तो वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। मियाओ चिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अंकल को पसंद करती हो और पूछती है कि क्या अभी भी तुम उन्हीं का वेट कर रही हो। चिन बहुत सैड हो जाती है तो अपने पास को याद करती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिन किचन में कुछ काम कर रही थी और वो वहीं बैठी सो जाती है। तभी सिजॉन आता है तो गैस बंद करता है और वरीड होकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। और सिजॉन क्योंकि उसकी बहुत केयर करता था इसी कारण चिन उसे पसंद करने लगी थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिन हाँ बोलती है तो मियाओ से कहती है कि कल ओल्ड हाउस में पार्टी है तो मैं अंकल को बोलूंगी कि वो तुम्हें लेने आए, तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम अपने दिल की बात उन्हें बताना। और वो नहीं चाहती थी कि चिन ने ऑलरेडी सिजॉन को अपने दिल की बात बता दी थी। और रात को सिजॉन उसे पार्टी के लिए लेने आता है तो उसे चुप देकर कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं। तो चिन सोचती है कि इन्होंने बात ही ऐसे स्टार्ट की है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती और सोचती है कि ये अभी भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे 4 साल पहले कुछ हुआ ही नहीं। और 4 साल पहले भी इतने कोल्ड थे और आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो पूछती है कि क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं। सिजॉन हाँ बोलता है तो चिन उसे कहती है कि आप 4 साल से मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं। सिजॉन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करता, मैं बस बिजनेस में बिजी होता हूँ। चिन आंखें बंद कर लेती है तो कहती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। सिजॉन बहुत गुस्से में आता है तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो। चिन उसे पूछती है कि मैंने जो आपको लेटर लिखे थे आपने वो लेटर पढ़े कि नहीं। सिजॉन कहते हैं कि मैंने लेटर पढ़े थे मगर मैंने उन्हें फेंक दिया और 4 साल पहले जो कुछ हुआ वो फिर नहीं होना चाहिए। और उसे रिमाइंड करवाता है कि याद रखना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चिन रोते हुए कार में बैठती है तो पूछती है कि क्या आपकी कार में टिश्यू है। सिजॉन से कहते हैं कि टिश्यू तुम खुद निकालो। और जिन टिश्यू निकालने लगती है तो वहाँ वेडिंग रिंग देखती है तो सोचती है कि इसका मतलब ये कि अंकल किसी को पसंद करता है। और सोचती है कि अंकल की नेचर ऐसी है कि ये हमें कुछ नहीं बताएगा कि ये किस लड़की को पसंद करता है। और नेक्स्ट डे वो बहुत सैड हो रही थी तो जब स्टूडियो आती है तो बहुत ड्रिंक आ रही थी। मियाओ से पूछती है कि कल क्या हुआ था। चिनू से कहती है कि मैंने अंकल की कार में एक वेडिंग रिंग देखी और मुझे नहीं पता कि वो रिंग किसके लिए है। मियाओ कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ कि अंकल किसी को सीक्रेटली पसंद करता है, मगर किसी को उस लड़की के बारे में नहीं पता। चिन बहुत रोने लगती है और कहती है
कि अगर तुम्हें पहले पता था तो तुम मुझे बता देती। और फिर वो रोते हुए और रिंग करती है और कहती है कि अब सिजोन रहेगा मगर मैं नहीं रहूंगी। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि सिजोन रिंग को देखते हैं तो अपने पास को याद कर रहा था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिन सिजोन से कहती है कि हम दोनों के नाम के 2 लेटर्स कॉमन है और कहती है कि आज से ये दोनों लेटर मैं एज ए अवतार यूज करूंगी। सिजोन कहते हैं कि जैसे तुम्हारी खुशी हो तुम वैसा ही करो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मियाओ से कॉल करती है कि चिन ड्रंक है तो आप स्टूडियो आए। सिजोन बहुत वरीड होकर स्टूडियो जाते हैं तो मियाओ को डांटता है कि तुम्हें इसे रोकना चाहिए था कि ये इतनी ड्रिंक ना करे। मियाओ वहाँ से जाने लगती है तो कहती है कि अंकल अगर आप शादी कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप चिन को गुड बाय कह दे। वो वहाँ से चले जाते हैं तो सिजोन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। और फिर वो चिन को खड़ा करते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम चल सकती हो। वो गिरने लगती है तो वो उसे होल्ड कर लेते हैं। चिन उसे कहती है कि मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मैं आपको देखना नहीं चाहती। सिजोन उसे घर ले जाते हैं मगर चिन उसका बाजू नहीं छोड़ रही थी। सिजोन उसे कहते हैं कि तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी है। तो चिन उसे कहती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम ये बात नहीं जानते, मगर जब तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। सिजोन उसे कहता है कि तुम बहुत छोटी हो। चिन कहती है कि चाहे मैं तुमसे छोटी हूँ मगर मैं छोटी बच्ची नहीं। और फिर उसे कहती है कि मियाओ भी मेरी एज की है तो उसकी शादी हो रही है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ और मैंने अपनी ड्रेस बनाई थी मगर तुम शादी के लिए नहीं मान रहे। वो सो जाती है तो सिजोन बेबस होकर उसे देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिन जागती है तो सिजोन उसके लिए पोरिश बनाकर लाता है और पोरिश में उसने सी फूड डाली थी। तो चिन सोचती है कि इसे नहीं पता कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। तो वो कहती है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा इसलिए मैं ये ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो सिजोन से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ खाना है मैं तुम्हारे लिए वो ला दूंगा। चिनो से कहती है कि मुझे स्कूल वाले रेस्टोरेंट से डम्पलिंग खानी है। और सिजोन का मूड आज अच्छा था तो वो उसे साथ ले जाता है। और जब वो डम्पलिंग खाने जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। और फिर वो बार बार उस टाइम के सारे रेस्टोरेंट चेक करते हैं मगर सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। तो चिन सोचती है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया और शायद गॉड मुझे ये सिखाना चाहता है कि मैं सिजोन को भूलकर नई लाइफ स्टार्ट करूं। और जब वो स्टूडियो जाती है तो उसकी पार्टनर से कहती है कि अगर ये ड्रेस तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम इसे सेल कर दो। चिन कहती है कि मैं थोड़ा वेट करूंगी, अगर मुझे ये ड्रेस ना रखनी हुई तो मैं इसे सेल कर दूंगी। तो येनो से कहती है कि मियाओ ने एक क्लाइंट को बोला है वो हमारे स्टूडियो आएगी तो अपनी ये ड्रेस पसंद करेगी और बताती है कि वो एक मॉडल है तो हमारे ड्रेस पहन के फोटोशूट करवाएगी और इस तरह हमारे स्टूडियो के ड्रेस बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। चिन कहती है कि मियाओ बहुत अच्छी है और वो मेरा बिजनेस चलाने के लिए मेरी बहुत हेल्प करती है। और फिर हम देखते हैं कि सूरंग उसके स्टूडियो आती है तो चिन उसे अपना इंट्रो करवाती है मगर सूरंग बहुत रूड हो रही थी, वो उसे जरा भी लिफ्ट नहीं करवाती। तभी सिजोन वहाँ आता है तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगती है और जाकर उसका बाजू होल्ड कर लेती है। और चिन पहली बार सिजोन को किसी लड़के की इतनी क्लोज देख रही थी तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। और सूरंग देखती है कि चिन उन्हें देखती जा रही है तो पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सिजोन कहते हैं कि ये मेरे फ्रेंड की नीस है। चिन उसकी बात सुनती है तो सैड हो जाती है कि अंकल ने उसे पहचाना भी नहीं। तो वो कहती है कि अंकल मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो सूरंग सिजोन से कहती है कि क्या इसने तुम अंकल बोला और क्या इसे लगता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, मगर सिजोन कुछ नहीं बोलता। और फिर सूरंग चिन के बनाए हुए ड्रेसेस पहनकर फोटोशूट करवा रही थी तो चिन सोचती है कि ये बहुत खूबसूरत है और सोचती है कि शायद ये दोनों शादी कर रहे हैं। और वो अपनी पिक्चर्स निकालकर सूरंग के साथ कंपेयर करने लगती है कि सिजोन के साथ ज्यादा सूट वो करती है या फिर मैं। और सिजोन ने अपनी सेल्फीज बनाई थी तो सिजोन उसके पीछे बैठा हुआ था और उसने सेल्फीज ऐसे बनाई हुई थी कि उसने दोनों को कैप्चर किया हुआ था ताकि अपने दिल को तसल्ली दे कि वो दोनों एक साथ कैसे लगते हैं। और वो बहुत सैड होने लगती है तो मैसेज लिखती है कि सिजोन 4 साल से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं हर रोज तुम्हें मैसेज करती हूँ मगर तुमने एक दिन भी मुझे रिप्लाई नहीं किया। और फिर वो मैसेज सेंड नहीं करती और उसे डिलीट कर देती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो साथ ही सिजोन का अकाउंट डिलीट कर देती है। और सिजोन जब देखते है कि उसने उसे डिलीट कर दिया तो वो बहुत गुस्से में था। और जैसे चिन बाहर आती है तो वो बहुत गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने मुझे डिलीट क्यों किया। चिन उससे पूछती है कि क्या तुम सूरंग से शादी कर रहे हो। तभी सूरंग वहाँ आती है तो कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। और फिर उसे कहती है कि ये मेरा फियांसी है और अगर तुमने इसे अंकल बुलाया तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में तुम मुझे आंट बुलाओगे। और कहती है कि आपसे तुम इसे अंकल नहीं बल्कि ब्रदर इन लॉ कह के बुलाया करो। चिन ओके बोलती है तो उन्हें बेस्ट विशेष देकर वहाँ से चली जाती है। और सिजोन जब देखते हैं कि चिन बहुत सैड हो रही है तो वो सूरंग से पूछता है कि तुम ये क्या बोल रही थी। सूरंग उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी और मैं जानना चाहती थी कि तुम में हिम्मत है कि तुम किसी के सामने कन्फेशन कर सकते हो कि नहीं।
और कहती है कि तुम जो फील करते हो तुम उसे एडमिट नहीं कर पाते। तो सिजोन उसे कहते हैं कि तुम मेरे मैटर से दूर रहा करो और नेक्स्ट टाइम ऐसा करने की जरूरत नहीं। और जिन फिर से ड्रिंक करती है तो अपने पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिजोन उसकी इतनी केयर करता था कि उसके छोटे से छोटे काम की फिक्र करता था। और जिन का एग्जाम था तो अपना फेवरेट पेन घर भूल आती है। सिजोन भागता हुआ घर जाता है तो उसका पेन लाकर उसे देता है और फिर हम देखते हैं कि सिजोन को फर्स्ट प्राइज मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। तो सबसे पहले वो प्राइज लाकर चिन को दिखाता है। चिन भी बहुत खुश हो जाती है तो कहती है कि क्या मैं इसे अपने पास रख लूं। तो सिजोन परमिशन दे देता है। तो चिन उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। सिजोन उसे प्रॉमिस करता है कि मेरा एटीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिन सब कुछ याद करती है तो बहुत गुस्से में आती है। वो सिजोन को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी चेंज नहीं होगे। सिजोन से पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो और फिर उसकी आवाज सुनकर कहते हैं कि क्या तुमने फिर से ड्रिंक की। चिन बहुत चिल्लाती है और कहती है कि जब मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं सारी लाइफ सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करूंगी। सिजोन से कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं बोला था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अगर तुम मुझे पसंद करने लगी हो तो तुम मुझे भूल जाओ। मगर सामने पड़ी हुई रिंग देखते हैं तो बहुत सैड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सूथिंग और सिजोन चिन के स्टूडियो आते हैं तो वो वहाँ फोटोशूट करवा रहे थे। चिन उन दोनों को खुश देखती है तो पूछती है कि क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो। तो सिजोन से बताती है कि नेक्स्ट मंथ की 10th को हमारी शादी है और उसे भी इनवाइट करती है कि तुम भी शादी में जरूर आना। चिन रोते हुए बाहर चली जाती है तो किसी चीज से टकरा जाती है मगर ये उसका सपना था। तो वो सोचती है कि ये रिश्ता कब का खत्म हो गया, इसलिए मुझे उन दोनों के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागती है तो उसे मॉडर्न कॉलेज की तरफ से ऑफर आई थी कि उसका एडमिशन हो गया क्योंकि चीन ने स्टडी के लिए वहाँ अप्लाई किया हुआ था। तो चीन सोचती है कि शायद गॉड भी नहीं चाहता कि मैं सिजोन के पास रहूं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो अपनी की देखती है तो उसके साथ डॉल वाला पेंडेंट नहीं था। वो बहुत वरीड हो जाती है कि मेरा पेंडेंट कहाँ गया। और जब वो अपने घर में ढूंढते हुए उसे थक जाती है तो मियाओ को बुलाती है तो पूछती है कि मेरा पेंडेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। और वो पेंडेंट क्योंकि उसे सिजोन ने गिफ्ट किया था तो वो हर हाल में उसे ढूंढना चाहती थी। मियाओ से कहती है कि 4 साल से तुमने उसे संभाल कर रखा हुआ था तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुमने उसे गुम कर दिया। चीनो से कहती है कि मैं गिव अप कर रही हूँ। मियाओ हैरान होकर उसे देखती है तो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। चीनो से कहती है कि मेरा लंदन में एडमिशन हो गया है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और उन दोनों को डाउट था कि शायद उसका पेंडेंट सिजोन ने लिया हो। तो मियाओ कहती है कि हम उसके घर चलते हैं तो पेंडेंट वहाँ ढूंढते हैं। और सिजोन सेवरेट घर में रहता था मगर मियाओ उसके घर का पासवर्ड जानती थी। और जब वो पासवर्ड डालती है तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि अंकल हर जगह यही पासवर्ड क्यों यूज करता है। तो चीन सोचती है कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से ये मेरी बर्थडे का दिन है तो शायद वो मेरी बर्थडे का दिन ऐसा पासवर्ड यूज करता है। और फिर वो सोचती है कि शायद ये कोइंसिडेंस हो। और जब वो लोग अंदर जाती हैं तो मियाओ एक बुक देकर कहती है कि अंकल के पास जब भी फ्री टाइम होता है तो वो इस बुक को हाथ में पकड़े रखता है और पता नहीं इस बुक में स्पेशल क्या है। और जब वो बुक खोलती है तो उसमें एक लेटर था। चीन वो लेटर पकड़ लेती है और ये वही लेटर था जो 4 साल पहले उसने सिजोन को लिखा था। तो चीन सोचती है कि इसका मतलब ये कि उसने लेटर फेंका नहीं था। तभी मियाओ वहाँ रिंग देखती है तो वो रिंग चीन के हाथ में पहना देती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे साइज की है। चीन बहुत अपसेट हो जाती है तो मियाओ से कहती है कि तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ टाइम अकेले रहना है। वो बहुत रोने लगती है और कहती है कि मियाओ ने सच बोला था कि जब से तुमने सिजोन को अंकल कहकर बुलाना स्टार्ट किया तो उसी टाइम से ये बात क्लियर हो गई थी कि तुम दोनों के रिलेशन कभी नहीं बन सकता। वो सोचती है कि इसका मतलब ये कि सिजोन मुझे पसंद करता है मगर वो ये बात कभी भी कन्फेस नहीं करेगा। और वो जो गिव अप करने वाली थी सोचती है कि मैं अपने रिश्ते को एक चांस और दूंगी। तभी सिजोन वहाँ आता है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो। चिन कहती है कि मुझे पता चल गया है कि सूथिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं और तुम आज भी मुझे ही पसंद करते हो। सिजोन से कहते हैं कि बहुत लेट हो गया है तो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। चिनो से कहती है कि तुम बहुत डरपोक हो और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो मगर कन्फेस नहीं कर पाते तो तुम मुझे प्रोटेक्ट क्या करोगे। वो डिसार्डर को वहाँ से चली जाती है तो सिजोन भी बहुत सैड हो जाता है। और चीन को 2 दिन बाद लंदन जाना था तो वो मियाओ को कॉल करती है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकूंगी। और फिर वो अपनी पार्टनर को कॉल करती है कि मुझे अपनी वेडिंग ड्रेस सेल करनी है। और वो बिल्कुल निराश होकर अब्रॉड चली जाती है तो 4 साल वहाँ स्टडी करने लगती है। और फिर हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। आज उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो वो मियाओ को कॉल करती है। मियाओ बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वापस आने वाली है और कहती है कि तुम मेरी शादी में नहीं आई और ना ही मेरे बेटे के जन्मदिन पर, इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। और चिन भी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो उसे मना लेती है और कहती है कि मैं जब वापस आऊंगी तो तुम जैसे चाहो मैं कंपनसेशन दूंगी। तो मियाओ से कहती है कि जिस दिन तुम वापस आओ तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी।
और बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। चिन फोन बंद करती है तो बहुत सैड को सोचती है कि 4 साल में एक बार भी मैंने सीजॉन से कांटेक्ट नहीं किया और उसने भी मुझसे एक बार कांटेक्ट नहीं किया, और शायद इसका मतलब ये है कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं। और फिर वो एज्यूम करने लगती है कि शायद वो सीजॉन से शादी करने वाला है। तभी उसका एक क्लास फेलो शूफेंज वहाँ आता है तो वो कहते हैं कि जब तुम्हारा यहाँ एडमिशन हुआ तो मैंने तुम्हारा बनाया हुआ वेडिंग ड्रेस देखा और कहते हैं कि वो ड्रेस बहुत स्पेशल थी, तुम उसे मुझे सेल कर दो। चिन कहती है कि मैं जब यहाँ आई तो मैंने उसे ट्रिपल प्राइस में सेल कर दिया था, और फिर सोचती है कि पता नहीं कौन फूल होगा जिसने इतनी आम सी ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव खरीदी। शूफेंज उसे कहते हैं कि मैं 4 साल से तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे ऑफर करते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। वो मना कर देती है। तभी सीजॉन वहाँ आता है तो वो उसे देख लेती है और वो क्योंकि सीजॉन को जेलस करना चाहती थी तो शूफेंज से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। सीजॉन उसकी बात सुनता है तो कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जिन उसका इंट्रो शूफेंज से करवाती है तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सीजॉन से कहते हैं कि मैं यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं। और सीजॉन उसे यही बताने आया था कि वो उसके पास वापस आ गया है, मगर चिनो से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे इसके साथ जाना है। और वो शूफेंज के साथ चली जाती है तो सीजॉन बहुत सैड हो जाता है। और चिन को क्योंकि मियाओ के बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी तो शूफेंज उसे शॉपिंग करवाता है। और चिन जब देखती है कि वो उसकी बहुत केयर करता है तो सोचती है कि मुझे इसे बता देना चाहिए कि मैं इसे पसंद नहीं करती। और फिर वो सोचती है कि मुझे खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्या पता कि मैं इसे मोहब्बत करने लगूं। और फिर वो जाने के लिए पैकिंग करने लगती है तो शूफेंज उसकी हेल्प कर रहा था। वो कहती है कि तुम यहीं रहो और मैं चाइना वापस जा रही हूँ, मगर शूफेंज उसे कहते हैं कि तुमने इतनी ज्यादा शॉपिंग की है तो तुम अकेले नहीं उठा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। और शूफेंज उसके साथ जाना चाहता था तो वो उसे मना नहीं कर पाती। और वो लोग चाइना वापस आते हैं तो चिन उसे अपनी फेवरेट प्लेस पर खाना खिलाने के लिए लाती है और बताती है कि यहाँ मैं और मियाओ खाना खाने आते हैं। तभी सीजॉन वहाँ आता है तो पूछते हैं कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, और वो खुद ही वहाँ बैठ जाते हैं। तो चीन से कहते हैं कि खाना तुम ऑर्डर करो। शूफेंज कहता है कि चीन खाने के लिए मुझे लाई तो खाना मैं ऑर्डर करूंगा। सीजॉन से कहते हैं कि ओके खाना तुम ऑर्डर करो और बिल मैं दूंगा। और चीन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करना चाहता है। वो वॉशरूम का बहाना बनाती है तो वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर सोचती है कि सीजॉन की शादी सूजिंग से होने वाली है तो फिर ये मेरे और शूफेंज के बीच में क्यों आ रहा है। और फिर वो सोचती है कि उसकी शादी होने वाली है तो वो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जब वो बाहर जाती है तो सीजॉन से टकरा जाती है। वो गिरने लगती है तो सीजॉन उसे होल्ड कर लेता है। चिनो से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मगर सीजॉन से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वो उसे होल्ड किए रखता है तो चिन कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, और अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने देख दिया कि मेरे अंकल ने मुझे हक किया है तो हम दोनों के बारे में क्या सोचेगा। सीजॉन उसे नहीं छोड़ता तो चिनो से कहती है कि क्या तुम पागल हो। सीजॉन कहते हैं कि हाँ मैं पागल हूँ और तुम्हें उसके साथ देखकर जेलस हो रहा हूँ। चिन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। सीजॉन से कहता है कि तुम उसे ब्रेकअप करो। चिन कहती है कि मैं उसे ब्रेकअप नहीं करूंगी। सीजॉन कहते हैं कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। चिन कहती है कि मैंने ये नहीं बोला कि मैं उसे पसंद नहीं करती। सीजॉन उसे फोर्सफुली किस करता है तो कहते हैं कि तुम इसका मीनिंग अच्छे से समझती हो। और फिर वो पूछते हैं कि क्या वो मुझसे बेटर है। चिन उसे स्लैप करती है और कहती है कि क्या अब मैं बची हूँ कि आपको फॉलो करूँ। और फिर वो उसे हार्ट करके कहती है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम मुझे फॉलो ना करो। वो वहाँ से जाने लगती है तो सीजॉन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मॉम बीमार है, वो तुम्हें मिस कर रही है तो तुम जाकर उनसे मिलो। चिन कहती है कि मैं उसे मिल लूंगी मगर तुम मुझसे दूर रहना। और चिन मिसेस गू से मिलने जाती है तो पूछती है कि आपको क्या हुआ। तो मिसेस गू से कहती है कि सीजॉन और दूसरे मुझे परेशान करते रहते हैं तो इस कारण मैं बीमार हो गई। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो ना बोलती है तो मिसेस गू से कहती है कि तुम बिल्कुल सीजॉन जैसी हो, और कहती है कि अगर तुम उसके साथ रहो तो मुझे उसकी फिक्र नहीं रहेगी। और कहती है कि सब जानते हैं कि वो गुस्से का बहुत तेज है, इसी कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। और कहती है कि वो यंग एज से ऐसा ही है, उसने खुद को केज में बांध किया है और वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता। और चीन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम मुझे जरूर बताना, वरना बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने अपने दिल की बात किसी से नहीं की। चिन कहती है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ तो आपको बुरा लगेगा। मिसेस गू कहती है कि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे, और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। चिन उन्हें कुछ नहीं बताती तो वो घर चली जाती है और घर जाकर सोचती है कि 4 साल से मैं सीजॉन से छुप रही हूँ और इस रिलेशन का अब एंड हो जाना चाहिए। वो सीजॉन से मिलने जाती है तो वो उसे पूछते है कि 4 साल तुम अब्रॉड में कैसे रही। तो चिन झूठ बोलती है कि शूफेंज मेरे साथ था
तो वो मेरी बहुत केयर करता था। सिजॉन कहते हैं कि मुझे उसका थैंक्स करना चाहिए कि उसने तुम्हारी बहुत केयर की। चिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। सिजॉन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। चिन कहती है कि मैं ही थी जो आपके लिए फीलिंग्स रखती थी और इमोशनल थी, मगर मैंने बहुत सोचा हम दोनों का रिलेशन कभी नहीं बन सकता और अगली बार आप अपनी लाइन क्रॉस ना करना, और जैसा आज हुआ फिर नहीं होना चाहिए। और बोलती है कि हमारा रिलेशन यहाँ खत्म हो गया, मगर आप मेरे अंकल हमेशा रहेंगे। इसके अलावा मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं रहेगी। और माफी मांगती है कि इतने सालों मैंने आपको परेशान किया। वो वहाँ से जाने लगती है तो सिजॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। चिन से कहती है कि मुझे जाने दे। सिजॉन कहते हैं कि मैंने अभी बात नहीं की तो तुम नहीं जा सकती। चिन पूछती है कि तुम अब क्या कहना चाहते हो, तो सिजॉन से कहते हैं कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। चिन कहती है कि तुमने लाइफ में आज तक कभी भी कोई फर्म डिसीजन नहीं लिया और मैं जानती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करूंगी। और खुद को ब्लेम करती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी जानती थी कि वो शूफेन से मोहब्बत नहीं कर सकती, तो वो उसे क्लियर करना चाहती थी, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि मैं चाइना में रहकर अपना स्टूडियो चलाना चाहती हूँ। और शूफेन ऑलरेडी उसकी फीलिंग्स के बारे में जानता था, तो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उसके कारण ऐसा बोल रही हो, और उस रात मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया था, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने उसे जेलस करने के लिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। चिन हाँ बोलती है तो कहती है कि मैं अब गिव अप कर रही हूँ। शूफेंज कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी गिव अप नहीं करोगी। तभी चिन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मिसेस गू की कंडीशन खराब है। वो भागती हुई हॉस्पिटल जाती है तो सिजॉन से बताता है कि मॉम तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। चिन अंदर जाती है तो मिसेस गू को ग्रैंडमा बुलाती है। मिसेस गू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मदर इन लॉ कहकर बुलाओ, और ये टाइटल तुम्हें और सिजॉन को जोड़ सकता है। चिन कहती है कि क्या आप सब कुछ जानती हैं? मिसेस गू कहती है कि हाँ, और फिर से कहती है कि सिजॉन बिल्कुल अपने डैड की तरह है और वो अपने दिल की बात नहीं करेगा, और बताती है कि गू फैमिली ने मुझे भी अडॉप्ट किया था और इस हिसाब से मैं उसके फादर की अडॉप्टिव सिस्टर थी, और मिस्टर गू मुझे पसंद करने लगा, मगर वो भी इस बात को कन्फेस नहीं करता था। और फिर उसे माफी मांगती है कि अगर सिजॉन ने तुम्हें हर्ट किया है तो उसकी तरफ से मुझे माफ कर दो। चिन कहती है कि आप ऐसा ना बोले। मिसेस गू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि स्टार्ट ही से वो तुम्हें पसंद करता है, मगर उसे लगता था कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एज में तुमसे बहुत बड़ा है, और अगर सबको इस बारे में पता चला तो सब लोग गॉसिप करेंगे और तुम्हें प्रॉब्लम होगा। और कहती है कि स्टार्ट में मेरे और मिस्टर गू के रिलेशन को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर हम दोनों ने गिव अप नहीं किया तो फैमिली ने हम दोनों की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया। चिन कहती है कि वो बात अलग थी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर से जॉन कभी भी मुझसे इस मैटर पर बात नहीं करता, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि वो मेरे साथ रहेगा। मिसेस गू से कहती है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान ना दो और तुम ये सोचो कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है। और चिन जब बाहर आती है तो सिजॉन उसे जबरदस्ती हाथ का लेते हैं, तो चिन उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती है, तुम जाकर उनसे बात करो। तभी फूशिंग वहाँ आता है तो उन दोनों को देखते हैं तो सैड होकर चला जाता है, और उसे क्योंकि कल वापस जाना था तो मियाओ और चिन उसे पार्टी देने लाती है, और चिन बहुत ड्रिंक आ रही थी तो वो वहीं सो जाती है। मियाओ शूफेन से कहती है कि तुम इसे सेफली घर पहुंचा देना। वो वहाँ से चली जाती है तो शूफेन सिजॉन को कॉल करके बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि कल मैं अब्रॉड वापस जा रहा हूँ, और कहते हैं कि तुम चीन की बहुत केयर करना और मैं किसी टाइम भी वापस आ सकता हूँ और चेक करूंगा, अगर चीन सैड हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिजॉन चीन को अपने घर ले आते हैं तो जैसे वो जागती है तो कहती है कि क्या ये सपना है। सिजॉन से कहते हैं कि ये सपना नहीं, मैं रियल में तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चिन कहती है कि सिजॉन कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। तभी बादल गरजते हैं तो उसे समझ आ जाती है कि ये सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। वो भागकर दूसरे रूम में चली जाती है। सिजॉन बार बार डोर नॉक करता है तो वो डोर खोल देती है और सिजॉन से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो तुम हम दोनों के बीच में ना आओ। सिजॉन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, और फिर अपने दिल पर उसका हाथ रखते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम फील कर सकती हो कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और फिर उसे कहते हैं कि मुझे अभी कंपनी जाना है, रात को तुम रेडी रहना तो हम डिनर के लिए चलेंगे। और चिन जब स्टूडियो आती है तो शूफेंज वहाँ आता है और उसे क्योंकि आज चले जाना था तो वो उसे गुड बाय कहना चाहता था, तो कहते हैं कि मेरे साथ डिनर के लिए चलो, और दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तो शूफेन चिन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिजॉन वहाँ आता है तो वो उन दोनों को देख लेता है और वे निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। शूफेन चला जाता है तो चिन सिजॉन के पीछे आती है। सिजॉन कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ डिनर करना था तो तुम शूफेंज के साथ क्यों आई। तो चिनो से बताती है कि उसे वापस आना था तो मुझे गुड बाय कहने यहाँ आया था। सिजॉन उसका हाथ पकड़ता है तो उसे घर ले जाता है और चिन वहाँ अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस देखती है तो कहती है कि क्या तुमने मेरी ड्रेस खरीदी थी, और अगर तुमने ड्रेस खरीद ली थी तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे।
तो उसे जॉन उसे कहते हैं कि तुम अभी यंग थी, अगर हम दोनों शादी कर लेते तो सब लोग तुम्हें बातें सुनाते। और फिर उसे बताता है कि मेरी मॉम उस टाइम बहुत बीमार थी और कंपनी में बहुत क्राइसिस चल रहे थे और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उससे निकल पाऊंगा। इस कारण मैं तुम्हें उस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, तो मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला। और फिर उसे रिंग दिखाकर कहता है कि मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई थी और इस पे लिखे हुए लेटर्स का मतलब ये है कि कपल लाइफ टाइम के लिए हमेशा साथ रहेगा। और कहते हैं कि जब मैंने ये रिंग खरीदी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। जिन कहती है कि अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो तुम क्या करते। सो जॉन कहते हैं कि अगर मेरी शादी तुमसे ना होती तो मैं सारी लाइफ अकेले रहता। जिन कहती है कि क्या अकेले रहना मुश्किल नहीं। सो जॉन कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर्ट किया तो ये मेरी लाइफ टाइम की पनिश होती कि मैं हमेशा अकेले रहता और ऐसे ही मर जाता। और फिर उसे ट्रस्ट लाता है कि रियल में मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि फैमिली वाले तुम्हें बातें सुनाए, इसलिए मैं तुम्हें इस सब से दूर रखना चाहता था। मगर मॉम ने मुझे बताया कि ये मेरी सेल्फिश थॉट्स हैं और इनके कारण मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। और फिर उसे कहते हैं कि मुझे दुनिया की बातों की परवाह नहीं, चाहे वो कुछ भी बोले, मैं तुमसे शादी करूंगा। और एक बार फिर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो चिन भी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।